दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। दिमाग के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान और प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है, यानी यह शरीर के वजन का 2% होता है मगर 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हमारे शरीर को चलाने में या फिर किसी भी तरह का निर्णय लेने में हमारे दिमाग का बहुत गहरा योगदान होता है। हमारा दिमाग दिल की धड़कन को सामान्य रखने, सांस को अनियंत्रित होने से रोकने, शरीर के तापमान को बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने का काम करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई अच्छी या बुरी खबर सुनते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है या शरीर का तापमान बदलने लगता है। उस सिचुएशन में ब्रेन ही इसे कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ब्रेन विभिन्न सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और टेस्ट कर हमें अपने आसपास होने वाली प्रक्रिया के बारे में बताता है। किस चीज में हम कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इन सभी हलचलों को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हमें सोचने व समझने की शक्ति भी देता है। दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर का एक अंग है, लेकिन मन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रेन से उत्पन्न होती है और मानसिक प्रक्रियाओं, विचारों और चेतना के बारे में कार्य करता है। मन विचार, बोध, भावना, दृढ़ संकल्प, मेमोरी और कल्पना की अभिव्यक्तियां हैं जो ब्रेन के भीतर जागृत होती है। कल्पना कीजिए कि आपके ब्रेन में एक कंप्यूटर है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन का हार्डवेयर कॉन्शियस पावर, नर्व स्टोरेज, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर से युक्त होता है जो कि शरीर के काम करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे ब्रेन हार्डवेयर की तरह कार्य करता है, वैसे ही मन सॉफ्टवेयर की भूमिका निभाता है। मन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है जो आपके ब्रेन के बड़े पैमाने पर प्रक्रिया संसाधनों का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर और मैनेज करता है। दोस्तों, कार्य करने के आधार पर हमारे मन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कॉन्शियस माइंड और दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। चेतन मन हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है जो हमें सही और गलत के बीच का भेद करने में मदद करता है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुसार चेतन मन में परसेप्शंस, फीलिंग्स, थॉट, मेमोरी और इमेजिनेशन जैसी चीजें शामिल है। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाने हैं। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है, यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण है। कॉन्शियस माइंड में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में आप प्रेजेंट में जानते हैं और सोच सकते हैं। यह कुछ हद तक शॉर्ट टर्म मेमोरी के समान है और कैपेसिटी के मामले में सीमित है। जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। दोस्तों, अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते। यह सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए हम फोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक भी लगाते हैं, गियर भी बदलते हैं। यह सब ऑटोमेटिकली ही हमारे द्वारा हो जाता है क्योंकि यह हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। सबकॉन्शियस माइंड जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता यह है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश जो कि पॉजिटिव या निगेटिव विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता, न रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का 90% होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या जागृत या कॉन्शियस माइंड में कुछ करने की काबिलियत भी होती है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग को बहुत चीजों का एहसास तब होता है जब सारे जमाने को खबर हो जाती है। वर्षों से डिजाइनर्स और विज्ञापन बनाने वाले किसी भी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उसके प्रति हमारे मन में चाव पैदा कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते रहे हैं। इस अवचेतन दिमागी हालत की वजह से ही हम शहर में सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, कई बार ज्यादा शराब भी पी लेते हैं। अगर हम अपने दिमाग में कोई भी बात अच्छे से बैठा दे तो आगे चलकर बहुत से फैसले लेने में, कई काम करने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिक तरीके से वो काम कर डालेंगे।
दोस्तों, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो यह चीजें हमारे दिमाग में एक न्यूरल सर्किट बनाती है। एक ही काम को बार बार दोहराने पर यह न्यूरल सर्किट मजबूत होते जाते हैं और फिर बाद में ये हमारी आदत बन जाती है। फिर हम ना चाहते हुए भी इसे बार बार करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारा अवचेतन मन हमें आदेश देता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज को अपनी आदत बनाने से पहले सोच लीजिए वह आपके लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि एक बार वह आदत आपके अवचेतन मन के कंट्रोल में आ गई तो उसे बदलना आपके लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। हमारे अवचेतन मन के पास ऐसी शक्तियां हैं कि अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे बहुत ही जल्द आपके लिए पूरा कर देगा। इसलिए हमेशा अच्छी चीजें सोचें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट के द्वारा बताएं। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।